नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लियमज़ा और आप देख रहे हैं अफला टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि अफला टीवी हमेशा आपको मुनफरिद चीज़ों से रोशनास कराता रहता है। नाज़रीन, आज जिस घर पे मैं मौजूद हूँ उनका नाम है जनाब एडवोकेट सैयद हारून रशीद साहब। उनके घर पे मैं मौजूद हूँ और उनको जो बाइकों का शौक़ है, मैं समझता हूँ कि ऐसा शौक़ किसी को भी नहीं होगा जितना जुनून तक उनको शौक़ है। और एक यानी कि 85 साल की उम्र में भी एक बच्चा उनके अंदर मौजूद है और वो आगे लाइफ में भी अभी ये सोचते हैं कि मुझे और भी बहुत कुछ करना है। तो मेरे साथ वो मौजूद होंगे, उनसे आपकी बात भी कराते हैं और उनकी ज़िंदगी की पहली बाइक जो उनके वालिद साहब ने उनको दी थी वो मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये 62 साल पुरानी बाइक है, मोटर बाइक, जो कि इनके वालिद साहब ने इनको दी थी और इन्होंने पहली सवारी इनकी ये है। उन्होंने इस पे पहली दफ़ा जो है सवार हुए थे और इस पे जो है रोडों पे चला करते थे, सड़कों पर चला करते थे और अभी भी ये बाइकों पे कराची जाया करते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी। नाज़रीन, दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिया करते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय किया करते हैं। नाज़रीन, अगर यहाँ की तरफ आएँ और इनकी तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये बाइक आप देखें कि किस कंडीशन में आई थी और इसको कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त इसको बना दिया गया है और किस ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाकर यहाँ पर इसकी तस्वीर आवेज़ा की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने तस्वीरें आवेज़ा कर रखी हैं और उसके कुछ बाइकें, नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि कुछ बाइकें इनके पास पार्ट्स में आई थी, यानी कि उसके पुर्जे बिल्कुल बिखरे हुए थे, उनको इन्होंने समेट कर एक एक चीज़ को जोड़कर उसको एक बाइक की शक्ल दी और इतना जुनून तक मैं नहीं समझता कि किसी के अंदर होगा। एडवोकेट सैयद हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अफला टीवी और आपको पूरा प्रोग्राम दिखाया है कि इनके पास कितनी कदीमी मोटरसाइकिलें हैं और 1947 से लेके 2000 तक के इनके पास मॉडल मौजूद हैं। इनकी तालीम कितनी है और कहाँ कहाँ तक इन्होंने तालीम हासिल की, तमाम चीज़ें एडवोकेट सैयद हारून रशीद साहब से हम मालूम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनका हम बेहद मशकूर हैं इनके और बहुत शुक्र गुज़ार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी मोटरसाइकिलें हैं? मैं जुनूनी हद तक ट्रायम्फ का शौकीन हूँ, क्योंकि ट्रायम्फ मोटरसाइकिल 1960 में एक नई मेरे वालिद ने मुझे दिलाई थी। मैं SM आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो उसी साल उन्होंने मुझे ये दिलवाई थी। अभी तक मेरे पास है और अभी भी मैं उस गाड़ी को चलाता हूँ और उसमें मैं कराची भी जाता हूँ अपने बेटों के साथ। वो अपनी गाड़ियों में जाते हैं, मैं अपनी में जाता हूँ। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है। तो अच्छा, कुरान मजीद के हिसाब से आपको बताता हूँ, अल्लाह मियाँ ने ये कहा है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर बच्चा बन जाता है। तो मैं वाकई बूढ़ा हूँ, 85 का हूँ, तो मेरे अंदर का बच्चा जागा हुआ है बिल्कुल, और वो अभी भी वही शरारतें करता है जो उसको वही शरारतें करनी है, वही शौक़, बिल्कुल वही शौक़ है, बिल्कुल वही शौक़ है, अल्लाह का शुक्र है। सर, पहली सवारी कोई पुरानी यादों में जाते हैं, कोई अपना 40-45 साल पुरानी यादों में जाते हैं, तो पहली सवारी को 60 साल पुरानी यादों में जाते हैं, तो पहली सवारी कौन सी थी?
पहली सबसे तो एक इंटर में मुझे मैचलेस थी 350, बड़ी अच्छी गाड़ी है वो, और वो मैंने 2 साल चलाई, मगर वो मुझे मज़ा नहीं आया कि तो छोटी है बहुत, हालांकि 350 खासी होती है। फिर ये 650 मैंने ली है, ये 650 सीसी की, इसको रखा है मैंने अपने पास, और ये वाकई बेहतरीन मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आता था। मैं अक्सर हैदराबाद भी आता था, इसमें जाता था, चलाया फिरा, बहुत अच्छी गाड़ी है ये। सर आपकी तालीम के हवाले से बताएं, आप एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह से और आपकी तालीम भी बहुत हाई फाई है, तो उस हवाले से कुछ बताएं कि कहाँ तक आपने तालीम हासिल की है। बस ऐसा है कि मैं पाकिस्तान जब बना था तो कोई 9 साल का था, तो सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल है कराची में, जो बड़ा मशहूर स्कूल है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, तो उसमें मैं पढ़ता था। और क्रिकेट का मैं शौकीन था, तो जुनून क्रिकेट, क्या था? हाँ क्रिकेट में उनकी फ़र्स्ट 11 में था। जिस ज़माने में सिंध मदरसे से हनीफ मोहम्मद खेला करते थे, और दूसरे, और हम लोग के बीच में जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, उसमें हम लोग सफ़े अव्वल में खड़े थे। कई लड़के हमारे यहाँ से टेस्ट प्लेयर्स बने। मैंने आगे बढ़ा नहीं उसमें, इसलिए क्योंकि मुझे वकालत करनी थी, और उस ज़माने में ये पैसे नहीं मिलते थे जैसे मिलते हैं, तो वो ज़माने में मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, वरना टेस्ट क्रिकेट तो मैं भी खेल लेता। मगर ऐसा हुआ कि लाहौर में मैं सेंट एंथनीज़ में, मैं कुछ लोग मुझे जानते थे, तो मैं लाहौर गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा आप दाखिला यहाँ ले लें। तो मेरा मैट्रिक का साल था, तो मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली, और मैं सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल लाहौर से मैंने मैट्रिक किया है 1956 में। और वो भी, वहाँ भी मैं क्रिकेट की वजह से उन्होंने मुझे लिया था, कि उनका एक मैच हुआ करता था बर्न हॉल एबटाबाद से, और वो बड़ा अच्छा था, अंग्रेज़ों के वक्त से वो दोनों स्कूलों के दरमियान होता था, एक साल ये जाते थे, एक साल वो आते थे, तो उस साल उनको आना था यहाँ। तो उन्होंने भी मेरा जब टेस्ट लेके देखा क्रिकेट का, तो कहने कि आप यहाँ दाखिल हो जाएं। तो मैंने सोचा चलो, तो मैं 1 साल लाहौर में रहा हूँ, सेंट एंथनीज़ में रहा हूँ, और मेरे बड़े दोस्त हैं, बाइकर्स बहुत सारे हैं जो अभी भी जानते हैं, वहाँ भी, सरगोदा में भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग मुझे पहचानते हैं। और मैं बड़ा खुश होता हूँ उन लोगों से बात करना, क्योंकि वो हम एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं जितने भी हैं। तो ये है उसके मामले में। और 60 साल से वकालत भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ कहाँ तक आप जा चुके हैं बाइक पे? मैंने सुना है कि आप कराची भी अपनी मोटर बाइक पे जाते हैं। वो तो कराची तो ऐसा ही है, बहुत करीब है, सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। जब ख़राब होती थी, जब 136 मील होते थे, हम ठट्टे के ज़रिए से आया करते थे, तब आते थे हम उस वक्त। अब तो ये हाईवे बनी हुई है, इसमें तो पता भी नहीं चलता है। ये तो अभी भी हम यहाँ से निकल के जाते हैं तो 1.5 घंटे में तो हम पहुँच जाते हैं। आराम से पहुंच जाते यहाँ से नहीं, हाईवे पे चढ़ने के बाद 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। फिर वहाँ से बाकी जो अंदर कराची में घूमना होता है, वो वक्त वक्त लगता है ट्रैफिक का, तो बहुत अच्छा रहता है। सर आगे और क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? 85 ईयर ओल्ड हो गए हैं आप क्या करना चाहते हैं? मेरे तो बहुत प्रोग्राम है। मैं, यही नहीं है कि मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। मैंने अभी इलेक्शंस में, मुझे हाई कोर्ट के इलेक्शंस मैंने कंडक्ट किए हैं, उसमें चेयरमैन था मैं इलेक्शन कमीशन का। और मेरे ज़माने में सब ने, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, किसी ने कोई झगड़ा फसाद नहीं किया, बहुत तमीज़दारी से इलेक्शन हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को एक जिहाद समझ के 60 साल मैंने काम किया है। हालांकि पेशा बहुत बहुत ही ख़राब हो चुका है, बिल्कुल सही। बहुत ही बिगड़ चुका है। और इंटरनेशनल रेटिंग्स में तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा करप्ट अदारा अगर है तो वापडा है, और नंबर 2 पे फिर वकील हैं, और नंबर 3 पे जो है वो पुलिस है। तो अब पुलिस से भी ज़्यादा हमारे यहाँ करप्शन है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस करप्शन में हिस्सा नहीं लिया, मैं जिहाद करता हुआ आया हूँ। और उसकी सबूत यह है कि मेरे अपने बच्चों को सबको हिफ्ज़ कराया, पहले बिल्कुल अच्छा। बेटियों को भी हिफ्ज़ कराया, फिर उनको आलिम का कोर्स करवाया, फिर उनसे कहा अब आओ। तो 2 बेटे मेरे साथ वकालत कर रहे हैं। एक पीटीआई में है, आईसीएच एक का उसने खुद ने सेटअप की है, वो आईसीआईएच, और उसका वो चेयरमैन भी है। वो बहुत एक्टिव काम कर रहा है माशाल्लाह। तो वो हमने, अगर मैं कहता भी हूँ कि अगर मैंने ये सब हेरा फेरियाँ की होती जैसे आम वकील कर रहे हैं, तो ये मेरे घर में सब नमाजी परहेजगार, और ये सब मैं क्यों करता, ये बिल्कुल किस अच्छा। वजह से करता कि मैं अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराऊँ और मैं उनको आलिम का कोर्स कराऊँ। मुझे तो ये पता है कि कब्र में जाना है, ये सवालात इसमें से आएंगे। बिल्कुल अच्छा है। तो एक बेटा मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त, उसको मैंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी इसी में है कि जिस तरह तुमने किया था इसे अब तुम करो। तो अब 100 सवा 100 बच्चे बच्चियाँ हैं, अच्छे घरों से आते हैं, यहाँ से लड़के और लड़कियाँ हिफ्ज़ करके चले जाते हैं।
اب ماشاءاللہ کسی کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ اکیلا تنہا اس نے بہت محنت کی ہے، اس کے خود کے 4 بچے حافظ قرآن ہیں، تو میں بہت سکون میں ہوں۔ سر آخر میں کوئی پیغام، کوئی میسج یوتھ کو، جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹر ہیں، ان کو؟ یہ میں نے پہلے بھی دیا اور اب بھی دیتا ہوں کہ یہ بائکر کمیونٹی اتنی بڑھ گئی ہے، بائکرز کا شوق اتنا بڑھ گیا اور اتنے خطرناک قسم کے کام کرتے ہیں، وہ ان سڑکوں پہ کرتے ہیں جہاں خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں ہے کہ ٹریکس بنے ہوئے ہیں، ٹریکس پہ وہ جاتے ہیں، ان کے پاس ساری گیئر ہوتا ہے، سب پہنا کے جاتے ہیں، چوٹیں لگتی بھی نہیں ہیں، اگر گرتے بھی ہیں تو نہیں لگتی ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی لگ جاتی ہے تو وہاں سب انتظام ہوتا ہے ڈاکٹر وغیرہ کا، اور اگر بہت سیریس کچھ ہوتا ہے وہاں ہیلی کاپٹرز کھڑے ہوتے ہیں، قریب ترین ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے اگر یہ سارے بائکرز الگ الگ گروپ بنائے بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے گروپسوں میں الگ الگ رکھو، مگر ایک متحد ہو جاؤ کہ بائکرز ایک جگہ پہ آ جائیں سب، تو پھر یہ مطالبے کریں کہ گورنمنٹ سے کہ ہمیں تو ٹریکس بنا کے دیں تاکہ ہم اپنے شوق کو پورا کریں، اور ہر ضلع میں کم سے کم ایک ٹریک بنا ہوا ہو جہاں پر جائیں اور وہاں جا کے تیز چلائیں، کچھ بھی کرنا ہے وہاں جا کے کریں۔ شہر میں یہ جو ہے چلاتے ہوئے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں بائکرز کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنے ہیں کہ میں کہیں بھی بات کرتا ہوں کہتے ہیں آپ کو تو ہم جانتے ہیں۔ تو ہم اتنا زیادہ ایک بڑا سرکل ہو گیا، باہر سے سب گروپ سب جو ملے میں، ابھی ایک گاڑی میری انڈیا کی ہے، یہاں اس میں یہاں انڈیا کی کمال ہے، وہ کباڑی سے میں نے حاصل کیا، اس کے ٹکڑے تھے پڑے ہوئے، اس کو لے کے جوڑا ہے، تو آپ دیکھیے کیسی ہے وہ بنی ہے۔ تو اس کی وجہ سے انڈیا سے بہت لوگوں نے رابطے کیے ہیں، بہت گروپس میں مجھے شامل کیا انہوں نے۔ تو یہ تو اتنا بڑا ہے بائکرز کا گروپ کہ اس کو تو میرا میسیج تو یہی ہے کہ سب ایک جگہ پہ آ جاؤ، اور اس مطالبے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، صرف اس لیے کہ ہمیں ٹریکس بنا کے دو۔ بہت شکریہ جناب ایڈوکیٹ سید ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو بائک کا شوق ہے ان کو جنون کی حد تک تھا، اور ان کے پاس 1947 سے لے کے 2000 تک کے ماڈل ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے افلا ٹی وی، اللہ نگہبان۔